Learn English easily. Like, share, and subscribe. Hello, dear students. Today I again welcome you on my YouTube channel Learn English Easily by A.K. Pathak. Today we are going to study a poem, and the name of the poem is A Tiger in the Zoo, class 10th. In this poem, you will find that a tiger is at two places, first in the zoo and the second in the forest. So this poem has been composed by Leslie Norris. Let's know about the poet. A Tiger in the Zoo एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें बाघ को दो स्थानों पे दिखाया गया है. पहला स्थान चिड़ियाघर है और दूसरा जंगल है, और इसे लिखा है लेज़ली नॉरिस ने. तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले पोएट के बारे में जानते हैं. लेज़ली नॉरिस वॉज बॉर्न इन 1921 एंड डाइड इन 2006. लेज़ली नॉरिस का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ और 2006 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई. जॉर्ज लेज़ली नॉरिस, जो कि इनका पूरा नाम है, वॉज अ प्राइज विनिंग वेल्श पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. जॉर्ज लेज़ली नॉरिस जो थे वो एक प्राइज विनिंग यानी प्राइज जीतने वाले वेल्श के रहने वाले कवि थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. अप टू 1974 ही अर्नड हिज लिविंग एज अ कॉलेज लेक्चरर, टीचर एंड हेडमास्टर. उन्होंने 1974 तक अपनी जो जिंदगी जी वो कॉलेज के लेक्चरर के रूप में, शिक्षक के रूप में और एक हेडमास्टर के रूप में. फ्रॉम 1974 यानी 1974 के बाद या से ही कंबाइंड फुल टाइम राइटिंग विथ रेसिडेंसीज एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. यानी 1974 से उन्होंने फुल टाइमिंग अपनी जो दी लेखन में दी और फुल टाइमर हो गए लेखन में, और वे ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स के एकेडमिक्स में रहकर उन्होंने कविताएं लिखी, किताबें लिखी, जो भी लेखन का कार्य था किया. आइए हम लोग जानते हैं कविता के बारे में, अबाउट द पोएम. सो व्हाट एक्चुअली द पोएम कॉन्सेंट्रेट्स ऑन. दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. इस कविता में टाइगर की दो स्थितियों को दिखाया गया है, दो आवास को दिखाया गया है. पहला है एक चिड़ियाघर और दूसरा जो उसका प्राकृतिक आवास है वहाँ दिखाया गया है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. कभी कविता में चिड़ियाघर की बात की जाती है, कभी जंगल की बात की जाती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से चिड़ियाघर में. सो लेट्स रीड द पोएम साइलेंटली वंस. आइए कविता एक बार पढ़ते हैं हम लोग. एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. कौन सी स्टैंजा जो इसकी है वो चिड़ियाघर की बात बताती है. एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से जंगल की बताती है. तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति, जानवर, पक्षी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता. कहा जाता है पराधीन सपनों सुख नाही. यानी जब आप पराधीन होते हैं, किसी के अधीन होते हैं, गुलाम होते हैं, तो आपको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता. तो भला बाघ को कैसे सुख मिल सकता है. फिर भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि वह खुश कहाँ है, कहाँ दुखी है, इस कविता के माध्यम से. अ टाइगर इन द जू. बाघ चिड़ियाघर में. आप यहाँ दो पिक्चर्स देख सकते हैं कैसे वो चिड़ियाघर में कैद है. आइए कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. कहता है कवि, He stalks in his vivid stripes. उसके शरीर की धारियां साफ साफ दिखाई पड़ती हैं जब वह कुछ कदम चलता है. The few steps of his cage. अपने ही पिंजरे में कुछ कदम चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. उसके पैर इतने गद्देदार हैं कि चलने से कोई आवाज़ नहीं आती है, शांत है एकदम,
आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है चलने की। इन हिज क्वाइट रेज, और वो शांत भी दिखता है लेकिन गुस्सा भी दिखाई पड़ता है। तो किसी को आप पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो गुस्सा होगा ही। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। पहला वाला जो स्टैंजा है वो दिखा रहा है कि वो चिड़ियाघर में है। अब दूसरा स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ऑब्वियसली ये स्टैंजा दिखाता है कि जब वो जंगल में होता तो क्या होता। वह छुपता फिरता, छुप कर रहता छायादार पेड़ों के नीचे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों के बीच से निकलता हुआ, नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, वो वहाँ जाता जहाँ मोटे और स्थूल शरीर वाले जो हिरणे होती हैं पानी पीने आती हैं, वहाँ छुपकर उनका शिकार करता। तो यह इसका नेचुरल प्लेस है, हैबिटेट है, जहाँ की वो बात कभी कर रहे हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अगर वह जंगल में होता तो वह गुर्राता फिरता जंगल के किनारे पर, जहाँ अपने दांतों को और डराने वाले चमकीले दांतों को दिखाता, अपने पंजों से लोगों को डराता, जो गांव में आसपास में जो गांव में रहते हैं लोग उनको डराता। तो ये भी जो दिखाया गया वो उसका नेचुरल हैबिटेट को दिखाया गया है इस स्टैंजा में। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब फिर से हम चिड़ियाघर में आ गए। वह चिड़ियाघर में कंक्रीट सेल में बंद है, सीमेंट से बने हुए कमरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति दबा दी गई है उन पिंजड़ों के लोहे के छड़ के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो कि मात्र टहल सकता है कुछ ही कदम अपने पिंजड़े के। इग्नोरिंग विजिटर्स, अगर उसे लोग देखने भी आते हैं तो उनको भी इग्नोर करता है, यानी उसके तरफ अनदेखी करता है। यहाँ वर्ड्स के मीनिंग्स भी दे दिए हैं मैंने, आप खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं। लास्ट स्टैंजा है। लास्ट स्टैंजा में कवि कहता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वह रात में अंतिम आवाज़ सुनता है। किनकी आवाज़? द पेट्रोलिंग कार्स, जो निरीक्षण की गाड़ियाँ घूमती हैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट गार्ड्स की। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वह अपनी आंखों से निहारता एट द ब्रिलियंट स्टार्स, रात में तारों को, चमकीले तारों को निहारता रहता। तो यह इसका नेचुरल आवाज़ है। तो इस तरीके से इस कविता में बाघ के दो स्थानों के बारे में जिक्र किया गया है। दो स्थान बताए गए हैं, एक चिड़ियाघर में जहाँ की वह गुलाम है, बंद है, आज़ादी नहीं है, और दूसरा उसका नेचुरल हैबिटेट जंगल, जहाँ वो पूर्णतः आज़ाद होता है कुछ भी करने के लिए। आप कविता समझ गए होंगे। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द टाइगर इन दिस पोएम? इस कविता में बाघ कहाँ है? आंसर है, द टाइगर इज शोन एट टू प्लेसेस इन द जंगल एंड इन द जू। टाइगर को दो जगहों पर दिखाया गया है, पहला एक जंगल में और दूसरा चिड़ियाघर में। दूसरा प्रश्न है, विच इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर? वेयर इज ही हैप्पी? बाघ का प्राकृतिक आवास कहाँ है, क्या है? वेयर इज ही हैप्पी, वह कहाँ खुश रहता है? द फॉरेस्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर। एक बाघ का नेचुरल यानी प्राकृतिक आवास कहाँ है? जंगल है। ही इज़ हैप्पी इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में खुश होता है, बिकॉज ही इज़ फ्री टू डू एनीथिंग देयर, वह कुछ भी करने के लिए वहाँ आज़ाद है। अगला प्रश्न है, हाउ डज ही लिव इन द जू? वह चिड़ियाघर में कैसे रहता है? आंसर है, ही लिव्स इन द केज इन द जू वेयर ही इज़ नॉट फ्री लाइक फॉरेस्ट। वह जब चिड़ियाघर के पिंजरे में होता है वह आज़ाद नहीं होता है। ही गेट्स हिज फूड ऑन टाइम, उसे भोजन भी समय पे मिलता है। ही कैन वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स इन हिज सेल, अपने पिंजरे में वह कुछ ही कदम चल पाता है। ही इज़ इन रेज एंड नॉट हैप्पी एट ऑल, और वह बहुत गुस्से में होता है और ज़रा भी खुश नहीं होता। ठीक है, आइए हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज ही डू इन द फॉरेस्ट? वह जंगल में क्या करता है? द टाइगर इंजॉयज हिज फ्रीडम। बाघ जो है
अपनी आज़ादी को एंजॉय करता है जंगल में। ही स्लाइड्स थ्रू लॉन्ग ग्रासेज, वह घासों के बीच से निकलता है। लर्क्स नियर वाटर होल्स एंड हंट्स डियर्स, वह पानी वाले स्थान में छुप कर रहता है और हिरणों का शिकार करता है। ही स्टेयर्स द ब्राइट स्टार्स एट नाइट, वह रात में चमकीले तारों को निहारता रहता है। एंड ऑल्सो टेरराइजेज द पीपल ऑफ विलेज नियर द जंगल, और वह जंगल के किनारे रहने वाले लोगों को डराता भी है। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर अ टाइगर। सो ही डज सो मेनी थिंग्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारी चीज़ें करता है। दिस वे दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. Thanks for watching. Have a good day.